एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था, जिसमें ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण का पुत्र था। ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे, कभी कभी उनके यहाँ खाने तक का नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुष्ट और लालची प्रवृत्ति की थी। आए दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को कोसती रहती थी। गरीब होने के कारण ब्राह्मण बहुत परेशान रहते थे। वो हर रोज भगवान की पूजा पाठ कर गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी के स्वभाव के कारण ब्राह्मण को कोई भिक्षा नहीं देता था और ना ही कोई उनसे कथा सुनता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण बहुत दूर किसी दूसरे गांव में भिक्षा मांगने गए और घर आने में रात हो गई। और फिर ब्राह्मण ने सोचा कि रात हो गई है और घर भी बहुत दूर है, रास्ते में जंगल भी पड़ता है और जंगल में खतरनाक पशु पक्षी भी रहते हैं, तो क्यों ना आज इसी गांव में किसी पेड़ के नीचे रोक लिया जाए। फिर ब्राह्मण को एक पीपल का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और विश्राम करने की सोच रहे थे। लेकिन पत्नी और पुत्र की चिंता थी कि वो आज भी भूखे होंगे और इसी चिंता के कारण ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी। फिर ब्राह्मण ने सोचा कि चलो भगवान की कथा ही कहते हैं। उन्होंने सोचा शायद कथा कहने के बाद नींद आ जाए, और फिर ब्राह्मण ने बैठकर कथा कहना शुरू किया। फिर ब्राह्मण ने जैसे ही कथा कहना शुरू किया, उन्होंने देखा उनके सामने एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, और ये क्या, उस प्रकाश से एक बड़ा सा नाग प्रकट हुआ। ब्राह्मण उसे देखकर डर गए, लेकिन भगवान की कथा कहना उन्होंने नहीं रोका। कुछ समय बाद जब कथा संपूर्ण हुई तो नाग ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम रोज यहाँ आकर मुझे भगवान की कथा सुनाया करो और मैं तुम्हें दक्षिणे में हर रोज एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। और हाँ, ये मेरी और स्वर्ण मुद्रा वाली बात तुम कभी भी किसी से मत कहना। और ऐसा कहकर नाग वहां से गायब हो गया। और फिर ब्राह्मण मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। अब ब्राह्मण बहुत खुश थे। अब ब्राह्मण को भिक्षा के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ता था, इसलिए ब्राह्मण हर रोज रात को पीपल के पेड़ के नीचे जाते और नाग को भगवान की कथा सुनाते, और सुबह होते ही वापस अपने घर चले जाते। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, जिससे ब्राह्मण धन्य दान से परिपूर्ण हो गया। ब्राह्मण को धन्य दान होने से गांव वालों को शंका हुई, और फिर गांव के लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा कि आप इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे हो गए? कहीं आपके पति गलत काम करके तो धन नहीं कमाते? और फिर ब्राह्मण की पत्नी को ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ब्राह्मण हर रोज कहाँ से स्वर्ण मुद्रा लाते हैं। और फिर ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप स्वर्ण मुद्रा की राज हमें भी बताइए। लेकिन ब्राह्मण ने ये बात बताने से मना कर दिया। लेकिन बार बार हट करने के कारण ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारी बातें बता दी, और फिर ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच आ गया। फिर ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण की खाने में नींद की गोली मिलाकर ब्राह्मण को खाने को दे दिया, जिससे ब्राह्मण उस रात सोए ही रह गए। और ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, तुम जाओ और उस नाग को भगवान की कथा सुनाओ, और नाग के पास जितने भी स्वर्ण मुद्राएं हो, नाग को मारकर सब स्वर्ण मुद्राएं लेते आओ। रोज रोज एक एक स्वर्ण मुद्रा वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा और हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। और फिर ब्राह्मण का पुत्र एक कुल्हाड़ी लेकर रात को उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा, और फिर वो कथा कहने लगा। और फिर जैसे ही नाग वहां आया, फिर ब्राह्मण के पुत्र ने कुल्हाड़ी से नाग के ऊपर वार कर दिया, और कुल्हाड़ी के प्रहार से नाग की पूंछ कट गई। और फिर नाग को क्रोध आया, और फिर नाग ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जितने भी धन संपदा नाग के कारण ब्राह्मण के पास एकत्रित हुआ था, वो सब विलुप्त हो गया, क्योंकि नाग ने पहले ही स्वर्ण मुद्राओं के बारे में किसी को बताने को मना किया था। और फिर ब्राह्मणी के लालच के कारण उसने अपना धन संपदा और एक लौता पुत्र को भी खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच चाहे कैसा भी हो, हमारे विनाश का कारण बनता है, और किसी भी चीज का लालच हमें बर्बाद कर देता है।